खास मुलाकात में आप सभी का इस्तकबाल है। हमारे साथ है बीजेपी लीडर और मेंबर पार्लियामेंट साक्षी महाराज। बहुत पढ़े लिखे हुए हैं, डबल पीएचडी भी की हुई है इन्होंने और एक लंबे वक्त से जो है सियासत में हैं, साथ ही आध्यात्मिक फील्ड से भी जुड़े हुए हैं। लेकिन बहुत सारे लोग इन्हें विवादित बयानों के लिए पहचानते हैं, जानते हैं। ऐसा क्यों है सर? इतने पढ़े लिखे हैं आप, इतने बड़े लीडर हैं, एक लंबी फहरिस्त है लोगों की जो आपके पीछे हैं, जो आपकी एक आवाज़ पर आपके पीछे पीछे चल देते हैं, फिर आपकी पहचान विवादित बयानों की वजह से, ऐसा क्यों? खुर्शीद साहब, इस बात से मैं स्वयं चिंतित हूँ जी कि मैं प्रयास ये करता हूँ और साक्षी होने के नाते कि जो मुझे दिखाई दे रहा है तो पूरा सच बोलने का प्रयास करता हूँ, और सत्य बहुत कड़वा होता है। तो जिन लोगों को वो सत्य कड़वा लगता है, मेरे उस बयान को विवादित बनाने का प्रयास करते हैं। मैं कोई विवादित बयान न तो सोच समझ के देता हूँ, न देने का इरादा रखता हूँ, न मेरी कोई ये मंशा होती है। लेकिन मैं ये अवश्य चाहता हूँ कि ये जो भारतवर्ष है विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है, और ये यहाँ की गंगा जमुनी तहजीब है। तो क्या हिंदू, क्या मुसलमान, क्या सिख, क्या ईसाई, क्या बौद्ध, जी जैसे पुरातन काल में प्रेम से रह रहे थे, प्रेम से रहें। आतंकवाद विश्व की एक बहुत बड़ी समस्या बन गया है, हिंदुस्तान के लिए कम और विश्व के लिए ज़्यादा है। तो इंसानियत के लिए कुछ पीड़ा दर्द में रहती है, तो मैं कुछ कहता हूँ तो उसके गलत मायने लगा लिए जाते हैं। लेकिन सब ये बात तो सही है कि कुछ कहते हैं, और आपने कहा कि कभी सोच समझ करके, ऐसा नहीं होता कि आपने बिल्कुल प्लानिंग से ये कोई बयान देते हैं। लेकिन फिर भी वो कुछ लोगों को, समाज को, और कई बार तो आपकी पार्टी के लोगों को भी नागवार गुजरती है वो बातें जो आप कह देते हैं। वक्ता स्वतंत्र होता है जी, और भारतवर्ष ही एक ऐसा राष्ट्र है जहाँ व्यक्ति को अपने विचारों की अभिव्यक्ति करने का स्वतंत्र अधिकार है। जहाँ तक मेरी पार्टी का प्रश्न है, मैं तो नहीं समझता कि मेरी पार्टी में किसी को खराब लगता है। लेकिन हाँ, राजनीतिक रूप से प्रतिस्पर्धा होती है तो कई बार लोगों को लगता है कि भाई खुर्शीद साहब ने साक्षी महाराज का इंटरव्यू क्यों लिया। तो वो बातें हो सकती हैं, पर मेरी पीड़ा है केवल ये कि इंसानियत की रक्षा कैसे हो, मानवता सुरक्षित कैसे। विवादित बयानों से रक्षा कैसे हो सकती है? नहीं, मैं कोई विवादित बयान देता ही नहीं खुर्शीद साहब। अब कौन सा मेरा विवादित बयान है? अगर मैंने ये आतंकवाद के बारे में कुछ कहा तो अब मैंने तब से इस मुद्दे पर बोलना बंद कर दिया जब से ऊपर वाले की मेहरबानी से मुस्लिम धर्माचार्यों ने स्पष्ट रूप से कहना शुरू कर दिया कि आतंकवाद से इस्लाम का कोई लेना देना नहीं है। मैं भी जानता हूं कि मोहम्मद साहब अमन चैन के पक्षधर थे, वो शांति के पुजारी थे। तो अब तो जामा मस्जिद के इमाम साहब भी यही कहते हैं, अब तो मदनी साहब भी यही कहते हैं, अब तो दारुल उलूम देवबंद भी यही कहता है, अब तो बरेलवी भी यही बोल रहे हैं, अब तो सबके सब कलवे साहब भी यही बोल रहे हैं। अब सब धर्माचारी जब ये बोलने लगे कि आतंकवाद से इस्लाम का कोई लेना देना नहीं है, तो मैं तो फिर ऊपर वाले से ये दुआ मांगूंगा कि इन्हें और ताकत दे और शक्ति दे। जब हम इस आतंकवाद का खात्मा करेंगे तभी इस्लाम बचेगा। इस्लाम का उसूल आतंकवाद नहीं है, इस्लाम का उसूल जिहाद नहीं है। लेकिन जिहाद जब किसी शब्द में लिया गया होगा, वो जिहाद तो आज फसाद बना के रख दिया है। तो मैं उस फसाद के खिलाफ में हूं, आतंकवाद के खिलाफ। जिहाद का मतलब है मुसलमान के खिलाफ कतई नहीं हूं। जिहाद का मतलब है खुद की बुराइयों से लड़ना, समाज से बुराइयां खत्म करना, ना कि जिहाद का नाम लेकर के फसाद करना। यही खुर्शीद साहब मैं कहना चाहता हूं। जिहाद का अर्थ है अंदर की गंदगी को, बिल्कुल, जिसके लिए मैं कहा करता हूं मुस्लिम है ईमान जिसका, उसको कहते हैं मुसलमान। और जिसका ईमान ही मुस्लिम नहीं है, अंदर से साफ नहीं है, तो काहे का मुसलमान? आपने कहा था कि आजम खान जो है वो सच्चे मुसलमान नहीं है, मैं उनसे बड़ा मुसलमान हूं, ऐसा क्यों? मैंने केवल इसलिए कहा कि उनके अंदर मुझे गंदगी दिखाई देती है। जब भी बात करते हैं राष्ट्र विरोध की बात करते हैं, जब भी बात करते हैं ऐसी बात करते हैं जिससे मामला बिगड़े। जैसे उनसे जन्मदिन, मुलायम सिंह के जन्मदिन के समय पूछा गया ये पैसा कहां से आया, वो तालिबानी पैसा आया है, ये दाऊद का पैसा है, ये आईएस का पैसा है। ऐसा नहीं बोलना चाहिए। बातें करने का कोई औचित्य नहीं रह जाता है। तो इसलिए मैंने उनके लिए कहा। मैं फिर भी कहना चाहता हूं, आपके इस चैनल पर कहना चाहता हूं, सच्चे मुसलमान से न तो इस्लाम को खतरा है, सच्चे मुसलमान से न राष्ट्र को खतरा है, सच्चे मुसलमान से न विश्व को खतरा है। लेकिन जो मुसलमान के नाम पर फसाद खड़ा करते हैं, तो सच्चे मुसलमान की परिभाषा क्या है? सच्चे मुसलमान का सर्टिफिकेट कौन देगा महाराज? जो आपने दिया, मैं नहीं दे रहा, जो आपने दिया। जिहाद के नाम पर जो अपने अंदर की सारी बुराइयों को खत्म करे,
अल्लाह से सीधा संबंध रखे, जिहाद के नाम पर फसाद न करे और इंसानियत का कत्ल न करे। पेशावर में जब 450 बच्चों का कत्लेआम कर दिया जाता है, क्या ये जिहाद है? जब सारे विश्व में 26 लाख मुसलमानों का कत्लेआम कर दिया जाता है, तो हम तो मुसलमानों की लड़ाई लड़ रहे हैं, हम तो इस्लाम की लड़ाई लड़ रहे हैं। हमारा इस्लाम से कोई विरोध नहीं है, हमारा मुसलमान से कोई विरोध नहीं है, हमारा जो फसादी है उनसे विरोध है, हमारा जो आतंकी उनसे विरोध है। मुसलमान तो हमारे भाई हैं, उनसे क्या विरोध हो सकता है? आपके मुताबिक, या फिर आप ये कहना चाह रहे हैं कि जो मुस्लिम तबका है, जो इस्लाम के मानने वाले हैं, वो सही मायनों में इस्लाम को समझे ही नहीं। अगर समझ लेते तो शायद इस तरह की हरकतें नहीं होती, इस तरह के वाकयात नहीं होते। बिल्कुल मेरा ये मानना है कि इस्लाम धर्म के मानने वालों में पढ़े लिखे लोगों की कमी है जी। आप जैसे लोग नहीं हैं। जिस प्रकार से उन्हें बताना चाहिए, पढ़ाना चाहिए, उन्हें सही शिक्षा नहीं दी जाती। उनको यही बताया जाता कि जिहाद का अर्थ ये है, तो जिहाद का अर्थ जब गलत बताया जाएगा, पवित्र कुरान का अर्थ जब गलत बताया जाएगा, तो ऐसा नहीं पैगंबर साहब का संदेश जब गलत दिया जाएगा, तो वो सही कैसे होंगे? इसलिए कहीं न कहीं बताने वालों का जो तरीका है उसमें कहीं कोई कमी है। हिंदुस्तानी परिप्रेक्ष्य में क्या देखते हैं आप? क्या वाकई जो आप कह रहे हैं कि मुसलमानों को या इस्लाम के मानने वालों को इस्लाम के बारे में, इस्लाम मजहब के बारे में सही नहीं बताया जाता? हिंदुस्तान की परिप्रेक्ष्य में क्या देखते हैं? क्या वाकई यहाँ भी ऐसा है? बिल्कुल, यहाँ भी ऐसा है। यहाँ भी बहुत बड़े पैमाने, तभी मैंने मदरसों का कोई बयान दिया था और वो आज सामने भी आया, आपके सामने आया। मैंने सब मदरसों के लिए नहीं कहा, जो बंगलोर का निकल के आया, हमारे वर्धमान का निकल करके आया, नहीं मैंने सब नहीं। फिर आप मेरी बात को विवादित बनाने का प्रयास मत करिए। मैंने सर्वांगीण में कोई बात नहीं की। सब हिंदू भी सही नहीं है, सब मुसलमान भी सही नहीं है, लेकिन जहां गलतियां हैं वो गलतियां दूर होनी चाहिए। बिल्कुल ठीक है, इसलिए हमने सारी की सारी बातें की और इसके लिए जो है आप कोशिश भी कर रहे हैं। अभी हमने देखा पिछले दिनों गुना में आपने जो है गई एक सभा की है, और ये बिल्कुल आश्चर्य की बात होगी। वही मैं कह रहा हूँ कि साक्षी महाराज को विवादित बयानों के लिए पहचाना जाता है, उनकी तरफ से ऐसे बयान आते हैं जिन्हें मुस्लिम मुखालिफ माना जाता है। वही साक्षी महाराज अगर कोई ऐसी सद्भावना का काम करते हैं, कोई ऐसा मंच सजाते हैं जहां पर हिंदू मुसलमान सब लोग एक हो, तो सबको आश्चर्य होगा ही। मैं ये कहना चाहूंगा, मेरे करीब आओ तो शायद समझ सको मुझे, मेरे करीब आओ तो शायद समझ सको मुझे। ये फासले तो दुनिया बढ़ाते हैं, इसलिए मैं करीब जाना चाहता हूं। गुना के जो शहर के काजी साहब थे, उनके द्वारा राष्ट्रीय सद्भावना सम्मेलन का आयोजन किया गया। मैं माननीय इंद्रेश जी के साथ वहां पर गया, जहां राष्ट्रीय मुस्लिम मंच के संयोजक हैं जी। और जो प्रेम वहां के इस्लाम वालों ने मुझे दिया और मैंने उसे दिया, न तो वो भूल पाएंगे न मैं भूल पाऊंगा। और वहां से एक ऐसी शक्ति, एक ऐसी ऊर्जा लेकर के आया कि मुझे लगता है कि मुसलमान को कुछ लोगों ने बहकाने का काम किया है। अगर सही सही उन्हें बताया जाए तो निश्चित। कौन है वो लोग? कौन है वो लोग? वो दो तरह के लोग हैं जी। एक तो कुछ लोग इस्लाम के ठेकेदार हैं, जो समझते हैं कि हम ही सब कुछ इस्लाम के हैं, मुसलमान कुछ नहीं है, ये तो भेड़ बकरी की तरह जैसे हाँकते रहेंगे वैसे चलता रहेगा। कुछ तो इस्लाम के ठेकेदार हैं, ठीक है। और कुछ लोग वोटों के सौदागर हैं, जिन्हें मैं नकली मुसलमान के रूप में कहना पसंद करता हूं। वो विभिन्न पार्टियों के लोग हैं जो मुसलमान को कभी मुसलमान नहीं समझते, उसे केवल वोटर समझते हैं, बहकाने का काम करते हैं। जैसे 2014 का चुनाव हुआ जी, तो मोदी जी को रोकने का, बदनाम करने का, ये आ गए मुसलमानों खा जाएंगे, ये आ गए गुजरात बन जाएगा। पर मुसलमानों को ये किसी ने नहीं बताया। साक्षी महाराज और मोदी जी, इंद्रेश जी लहसुन प्याज भी नहीं खाते हैं। हम सबके अंदर नारायण भावना देखते हैं। हम वो लोग हैं, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। हमारे मोदी जी अपने संभाषण में कहते हैं, लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। इस धरती पर जितने राष्ट्र हैं उनके सबकी सुख की बात करते हैं। मोदी जी ने विश्व के स्वास्थ्य की चिंता की, मोदी ने हिंदुस्तान के आतंकवाद की चिंता नहीं की, मोदी ने विश्व के आतंकवाद की चिंता की। और योग के मामले में भी कितने मुस्लिम राष्ट्रों का सहयोग प्राप्त हुआ, और इस आतंकवाद के मामले में भी कितने मुस्लिम राष्ट्रों का सहयोग प्राप्त हो रहा है। तो लोग समझने के लिए तैयार हैं और समझ रहे हैं, पर कुछ लोग हैं जो समझने नहीं देते। जैसे जो कुछ मामला अखलाक का हुआ, कितना विवाद खड़ा किया गया, उसके बाद और मामला हुए। लेकिन आप एक बात तो मानते हैं, जो कुछ हो गया, बिल्कुल ठीक है, एक बात तो मानते हैं आप कि दादरी हो, चाहे मुजफ्फरनगर हो, चाहे पूर्णिया चाहे हो, मालदा चाहे मालदा हो, बिल्कुल ठीक है, ये सब गलत ही तो है। गलत है। और आप
आपका ये मानना है, ईमानदारी से बताइए, कि ये हिंदुस्तान की एकता के लिए, हिंदुस्तान की अखंडता के लिए, आपसी भाईचारे के लिए, गंगा जमनी तहजीब के लिए खतरनाक है? ये बिल्कुल खतरनाक है। इसलिए मैं ये कहना चाहता हूं, मामला मालदा का हो, चाहे पूर्णिया का हो, दादरी का हो, मुजफ्फरनगर का हो, कड़ी से कड़ी कार्रवाई ऐसे लोगों के खिलाफ करनी चाहिए जो इंसानियत के दुश्मन हैं। मैं यही मेरा विचार है। अब इसी को आप विवादित मान लें तो इसका मेरे पास क्या इलाज है। खास मुलाकात में आज हमारे साथ हैं साक्षी महाराज। कई बार विवादित बयानों के लिए सुर्खियों में रहते हैं। यह वक्त हो गया एक ब्रेक का, हम बहुत जल्द हाजिर होंगे और बहुत सारी बातें करेंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का इस्तकबाल है। आप देख रहे हैं खास मुलाकात और आज हमारे साथ हैं बीजेपी लीडर और मेंबर पार्लियामेंट साक्षी महाराज। क्या लग रहा है, अभी आपसे बात करके ऐसा लग रहा है कि महाराज को जैसा दिखाया जाता है वैसे वो है नहीं? बिल्कुल ये क्या वजह है? ये वजह क्या है? नहीं, हम जो आपका बदला हुआ ये रूप देख रहे हैं, आमने सामने आज हम बैठे हुए हैं, कहीं ये वजह तो नहीं कि प्राइम मिनिस्टर मोदी ने बुला करके आपको कहा हो, समझाओ कि महाराज ये सब बोलना बंद कर दीजिए, अमित शाह जी ने आपको कहा हो महाराज ये बोलना बंद कर दीजिए? ऐसा नहीं है। सच ये है कि मीडिया में एक ग्रुप है, अब मैं नाम तो नहीं लेना चाहूंगा उस ग्रुप का, वर्ग विशेष का जी, उनके इरादे केवल मेरी इमेज को खराब करने के हैं। अच्छा। और उसमें मामला है केवल उत्तर प्रदेश का जी। अगर साक्षी महाराज की इमेज खराब नहीं होगी तो पता नहीं कहां से कहां पहुंचेंगे। ये तो कुछ लोगों का सोचा समझा षड्यंत्र है। तो वो आपके लोग हो सकते हैं ना, आपकी पार्टी के लोग? नहीं, कोई भी हो सकते हैं। केवल मेरी पार्टी के क्यों होंगे? वो मीडिया के हैं, वो पार्टी के नहीं है, वो मीडिया के हैं। उन्हें मैनेज कौन करता है? अब आप करते, कोई और करता है, मैं नहीं जानता। लेकिन पर मैनेज तो वो करता होगा ना। सारा मैनेज किया हुआ होता है। तो जो मैं कहता हूं वो नहीं दिखाई देता, लो जो नहीं कहता हूं उसे कहीं तोड़ ताड़ के, तो ये योजनाबद्ध तरीके से लोग कुछ गलत दिखाने का। पर ये तो वही लोग होंगे जिन्हें आपसे बहुत ज्यादा प्रेम होगा। हाँ, वो ज्यादा प्रेम वाली लोग हैं, ये मैं भी मानता हूं। और मैं उनकी लड़ाई जन्म से लड़ रहा हूं और मुझे लगता है अंतिम सांस तक लड़ाई को मैं लड़ता ही रहूंगा। उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें, मुल्क का सबसे बड़ा सूबा है वो हर लिहाज से, और सियासत भी जो है कई मायनों में मुल्क की वो तय करता है कि सियासी रुख तय करता है कि कहाँ जाना है। क्या लगता है, कुछ लोग ऐसा भी कहते हैं कि साक्षी महाराज खुद जो है वो एक तरीके से यूपी की कमान संभालना चाहते हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो उन्हें रोकना चाहते हैं, फिर वो जो है इस तरह की बयानबाजी करा देते हैं या इस तरह की बयानबाजी को वो बढ़ा चढ़ा करके दिखवाने की कोशिश करते हैं। भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक जी देश है। उस भारत में अगर कोई लोकतांत्रिक पार्टी है, उस पार्टी का नाम है भारतीय जनता पार्टी। ये माँ और बेटे की पार्टी नहीं है जी, ये सैफी परिवार की पार्टी नहीं है, मैडम माया का लिमिटेड कंपनी नहीं है। ये लोकतांत्रिक पार्टी है। उस पार्टी में सारे के सारे निर्णय सामूहिक होते हैं, लोकतांत्रिक तरीके से होते हैं। तो मैं इतना पढ़ा लिखा होने के बाद इस बेवकूफ़ी में तो नहीं जा सकता कि मैं ऐसा बोलूंगा तो उत्तर प्रदेश में मेरा नंबर आ जाएगा, दूसरे काटेंगे तो कट जाएगा। बिल्कुल। उत्तर प्रदेश में या देश भर में पार्टी के पास कद्दावर नेताओं की कोई कमी नहीं है। पार्टी निर्णय करेगी। आप ही तो कद्दावर हैं। पार्टी निर्णय करेगी, पार्टी किसको आगे करना चाहती है, तो ये पार्टी के ऊपर निर्भर करता है, ये व्यक्ति के ऊपर निर्भर नहीं करता। और पार्टी लोकतांत्रिक तरीके से काम करती है तो कई बार लोगों को बुरा लगता है, जैसे मेरी इच्छा हो और मेरी इच्छा के अनुरूप काम ना हो तो मुझे बुरा लगता है। ऐसे रोज आप देख रहे हैं मीडिया में क्या क्या कई नाम है जो उत्तर प्रदेश के अंदर जिनको लोग पहचानते हैं। वो ठीक है, अलग अलग बयानों की वजह से भी हो सकता है या उनके कामों की वजह से होता है। साक्षी महाराज हैं, योगी आदित्यनाथ हैं, लक्ष्मीकांत वाजपेयी जो प्रेसिडेंट हैं उत्तर प्रदेश के, और संगीत सोम हैं। ऐसा लगता है कई बार कि ये जंग है अपना वर्चस्व कायम करने की आपस में। नहीं, देखिए, मेरा मत स्पष्ट है। बिहार के चुनाव से पहले भी माननीय अमित शाह जी से मैंने निवेदन किया था कि अभी बिहार और उत्तर प्रदेश से जातीयता को समाप्त नहीं किया जा सकता। अभी कम से कम 1.5-2 दशक लगेंगे बिहार और उत्तर प्रदेश जातीयता को समाप्त करने में लगेंगे। इतनी मेहनत करने के बाद, इतना बढ़िया हमारा मोदी जी राष्ट्र के लिए कर रहे हैं, सबका विकास सबका, बहुत लोग आते भी थे सुनने उनको, उसके बाद भी हम बिहार में हारे। तो फिर बड़ी होड़ लग गई कि कौन जिम्मेदारी लेगा, अमित शाह लेंगे कि मोदी जी लेंगे? क्यों लेंगे भाई? बिहार में मेरा मत है कि विकास हार गया और जातिवाद जीत गया। तो बिहार में जातिवाद जीता, विकासवाद हार गया। ऐसा भी कहते हैं सर बिहार के बारे में, माफी चाहूंगा आपको रोक रहा हूं, ऐसा भी कहते हैं बिहार के बारे में कि बीजेपी की जो लीडरशिप थी बड़ी, उन्होंने वहां के लोकल इश्यूज को नहीं पकड़ा अच्छे से, और दूसरे जो वहां के लोकल लीडर्स थे, जो वहां की लोकल लीडरशिप थी, उसको भी साथ लेकर के नहीं चले। आते थे दिल्ली से लोग और जो है अपना भाषण देकर के चले जाते थे। मुझे चूंकि बिहार के हर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पर मेरा आश्रम है, तो स्थितियां तो मुझे भी बहुत कुछ मालूम है। जी। लेकिन
न तो मैं आपके प्रश्न का उत्तर दे सकता नहीं, ठीक हूँ, है। न मैं उसमें कोई टिप्पणी कर सकता जी, हूँ। ठीक है। मैंने माननीय अमित शाह जी के सामने बताया था चुनाव से पहले, लेकिन मुझे सौभाग्य नहीं मिला कि मैं बिहार में प्रचार प्रसार करने जाता। ये ठीक है, कहीं पार्टी ने सोचा हो, कहीं न कहीं गलती, कहीं न कहीं चूक हो गई। जो स्थिति बिहार की है वही स्थिति उत्तर प्रदेश की है। कल्याण सिंह ने एक जमाने में 60 लोकसभा के सदस्य जिताए थे उत्तर प्रदेश से, बिल्कुल। और सरकार बनाई थी। तो वहां का जो जातीय गणित है उसमें करीब 18 से 19% मुस्लिम है। कितना मिलेगा, हमको उम्मीद है कि मोदी जी कारण काफी मिलना चाहिए, पर कितना मिलेगा ये भविष्य के गर्भ में छुपा हुआ है। हाँ। मायावती जी का जातिगत वोट 12% है, जी। मुझे नहीं लगता आधा % भी मिलेगा। मुलायम सिंह जी का 8% है, मुझे नहीं लगता कि आधा % भी मिलेगा। अब रह जाता है 50-55% वोट। जी। उस वोट में भी मौर्य, कुशवाहा इत्यादि जो वोट है वो न इधर न उधर बेचारा उपेक्षित है। जो कुछ बाबू सिंह कुशवाहा के साथ हो गया, रामाश्रय कुशवाहा के साथ हो गया, या मौर्य के साथ हो गया, तो वो रास्ता तलाश रहे। अगर उनका उपयोग किया जाए तो कुछ रास्ता बढ़िया बन सकता है। कुर्मी समाज, सरदार पटेल का वंशज जो है वो लगभग 50% हमारे साथ है। उस समाज को, उस नेताओं को और आगे बढ़ाया जाए, उसमें भी हमको अच्छी प्राप्ति हो सकती है। ऐसे ही पाल समाज है, बघेल धनगर समाज, वो भी 3-4% है, वो भी किया जा सकता है। सबसे बड़ा जो सवर्ण वहां पर है करीब 12%, तो नंबर 1 तो सवर्ण वोट डालता नहीं है, और सवर्ण बुद्धिजीवी है, पढ़ा लिखा है, IAS है, IPS है, तो खड़ी बस में बैठना पसंद नहीं करता है, खड़ी बस से तुरंत उतरता है, चलती बस में बैठता है। परंतु एक 18% वोट है जिसमें कल्याण सिंह का लोधी है, लोधी राजपूत है, किसान है, निषाद है, मल्ला है, मांझी है, मझवार है, कहार है, कश्यप है, बिंद है। ये करीब 18% वोट है। ये एक आवाज पर एक साथ जाता है, तो अति पिछड़े वोट को, और मायावती के अलावा 10% दलित है, उस दलित को, इन दो को लेकर के अगर पार्टी आगे चलेगी तो भारी बहुमत से उत्तर प्रदेश में सरकार बनने से कोई रोक नहीं सकता। गुटबाजी नुकसान नहीं देगी क्या, जो गुटबाजी है? हाँ, इसके लिए भी निवेदन करना चाहूंगा। मैंने कहा भी है कि एक तिनके का भी महत्व होता है। बिल्कुल। बिहार से हमें शिक्षा लेनी चाहिए और हर व्यक्ति की जिम्मेदारी सौंपनी चाहिए। मैंने तो ये निवेदन किया कि 73 MP हैं, तो उनसे कहिए कि आगे सांसदी कैसे करेंगे अगर आप अपने विधायकों को नहीं जिता सकते तो। सबका उत्तरदायित्व, जिम्मेदारी निश्चित होनी चाहिए, और जो लगता है कि हाँ हम कुछ करने लायक हैं, या जिनके कुछ अरमान हैं, उनके अरमान भी देखना चाहिए, किसी को उपेक्षित नहीं करना चाहिए। ऐसी खबरें आ रही हैं कि अमित शाह जो टीम बना रहे हैं उत्तर प्रदेश की, उसमें JP नड्डा और धर्मेंद्र प्रधान को जो है लाया जा रहा है। अगर वहां की लोकल लीडरशिप को नजरअंदाज किया गया या उन्हें किनारे किया गया, आपको लगता है कि बिहार जैसे हालात हो सकते हैं बीजेपी के लिए, वैसा अंजाम भुगतना पड़ सकता है? अब ये जानकारी आपके पास होगी, मेरे पास तो नहीं है, पर मेरे पास ये जानकारी है कि पार्टी बहुत चिंतन कर रही है। कल्याण सिंह को भी ला सकते हैं? अब ये भी मैं नहीं कह सकता, मेरा बहुत छोटा सा कद है, मैं पार्टी का छोटा सिपाही हूँ, लेकिन मैं ये अवश्य जानता हूँ कि राष्ट्रीय नेतृत्व उत्तर प्रदेश के चुनाव को लेकर बहुत गंभीर है, और उसको हल्के में नहीं, बहुत गंभीरता से चुनाव लड़ा जाने वाला है। क्योंकि हम लोकसभा में भारी बहुमत में हैं, लेकिन राज्यसभा में हम अल्पमत में हैं, तो उत्तर प्रदेश से ही रास्ता निकलता है। लोकसभा में प्रधानमंत्री का रास्ता भी उत्तर प्रदेश से निकल के आया, 73 MP जीते हैं। बिल्कुल। तो अब राज्यसभा वाला रास्ता भी उत्तर प्रदेश से ही निकल के आएगा, और उत्तर प्रदेश में जब हम फतेह करेंगे तो उसके परिणाम दूरगामी होंगे, कहीं कहीं तक संदेश चला जाएगा, पंजाब में भी जाएगा, उत्तराखंड में भी जाएगा, फिर आगे वो चुनाव वहां तक भी जाएगा। उत्तर प्रदेश पार्टी किसी तरह से भी भारी भरकम तरीके से विजयश्री प्राप्त करना चाहती है। ऐसा भी माना जा रहा है कि उत्तर प्रदेश के अंदर महागठबंधन बन सकता है, मायावती के साथ कांग्रेस आ सकती है, RLD भी आ सकती है, ऐसा कुछ ऐसे मतलब लोग अपने ख्याल जो है वो जता रहे हैं। अगर ऐसा हुआ तो बीजेपी को जो है वो कितना चिंता करने की जरूरत है? देखिए, महागठबंधन, उससे ही महागठबंधन, और उससे ही बड़ा महागठबंधन बने, बीजेपी ने सही तरह से पत्ते खेले, अगर मैं शब्द का प्रयोग कर रहा हूं, और जनाधार वाले लोगों को अमित शाह जी ने अपनी टीम में लिया, और ये जाति समीकरण को ध्यान में रखा, तो मुझे लगता है
वो गठबंधन महागठबंधन कुछ नहीं कर पाएगा। भारतीय जनता पार्टी भारी बहुमत से सरकार बना पाएगी। और अगर कुछ ऐसे ही लोग साथ में आ गए जो केवल प्रसन्नता के लिए मुंह देखी बात करें, उस राजा का राज्य और राजा नष्ट हो जाता है जिसके मंत्री चापलूस हुआ करते। मुझे लगता है कि अमित शाह और मोदी जी के कद के लोग उनकी टीम में ना के बराबर है। वो होने चाहिए। वो होने चाहिए। ये आपका दर्द भी है और शिकायत भी है। बिल्कुल। खास मुलाकात में आज हमारे साथ हैं साक्षी महाराज। कई बार विवादित बयानों के लिए सुर्खियों में रहते हैं। या वक्त हो गया ब्रेक का, हम बहुत जल्द हाजिर होंगे और बहुत सारी बातें करेंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का इस्तकबाल है। आप देख रहे हैं खास मुलाकात और आज हमारे साथ हैं बीजेपी लीडर और मेंबर पार्लियामेंट साक्षी महाराज। अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें, अभी जो है बीजेपी ने एक शायद डायरेक्ट ना करके इनडायरेक्ट वे में जो एक दांव खेला है, उसके कुछ बयान दे रहे हैं कुछ नेता। सुब्रमण्यम स्वामी साफ तौर पर कह रहे हैं कि दिसंबर 2016 में राम मंदिर की तामीर का काम, निर्माण का काम शुरू कर दिया जाएगा। राजनीति में आने से पहले अयोध्या के मंदिर के निर्माण का एक सारथी था। तब मैं बीएचपी का दिल्ली प्रदेश का मुख्य संरक्षक भी था, दिल्ली का बजरंग दल का भी संयोजक था। तब किसी राजनीतिक दल की छाप हम लोगों के ऊपर नहीं लगी थी। तो हमने सारे दलों से कहा भैया ये मंदिर बनाना चाहते हैं, हमारा सहयोग करो। किसी राजनीतिक दल ने सहयोग नहीं किया। आपको आश्चर्य होगा जो मैं अब बात कह रहा हूं, क्षमा करेंगे मुझे, अब वो नहीं हैं दोनों। रात के अंधियारे में राजेश पायलट जी मेरे आश्रम में मॉडल टाउन गए थे। गृह राज्य मंत्री आंतरिक सुरक्षा हुआ करते थे। हमसे कहा कि हम प्रधानमंत्री जी चाहते हैं राजीव गांधी जी मंदिर बने, ये लड़ाई झगड़ा ना हो, फसाद ना हो, कोई रास्ता निकालिए। ये बात सुब्रमण्यम स्वामी ने भी कही है कि राजीव गांधी चाहते थे। मुझे नहीं पता क्या कहा है, लेकिन मेरे से जो बात कही, राजेश पायलट का ड्राइवर, उस समय का पीएस उनका बता सकता है। मेरा मॉडल टाउन में आश्रम है, रात में गए। श्री राम कार्य सेवा समिति के जो अध्यक्ष स्वामी वामदेव जी महाराज थे वो मेरे ही पास रुकते थे। आंदोलन वहीं से चल रहा था। तो मैंने कहा देखो हम संत हैं, किसी पार्टी के नहीं हैं। अगर आप अपने लाभ के लिए पूछते हो तो हम ये कहना चाहेंगे कि शिलान्यास मत होने दो, तो कम से कम एक वोट बैंक आपके साथ रहेगा। बिल्कुल ठीक है। और दूसरा, हम अपने पक्ष की बात कहना चाहते हैं, इसमें आपका भला है, तो शिलान्यास भी होने दो और मंदिर भी बनने दो। बीच का रास्ता तो आत्मघाती होगा। तो तय हो गया कि शिलान्यास भी होगा और मंदिर भी बनेगा। ये राजीव गांधी जी की सहमति से उस वक्त हुआ था। अब उनने मुझसे कहा, राजेश पाठ साहब ने जो मुझसे कहा वो बात मैं कह रहा हूं, मेरी डायरेक्ट बात नहीं हुई। क्योंकि उस स्थान पर मूर्तियां रखने का सौभाग्य कांग्रेस को जाता है, ताला खोलने का सौभाग्य कांग्रेस को जाता है, और वहां पर शिलान्यास कराने का कांग्रेस। कुर्सी साहब, अगर आप किसी प्लाट का शिलान्यास करेंगे तो किस लिए करेंगे? बनाने के लिए ना। बिल्कुल ठीक है। तो ये कांग्रेस ने ही कराया, लेकिन दोषी भाजपा हो गई, दोषी साक्षी महाराज हो गए, दोषी कल्याण सिंह जी हो गए। सारे काम तो कांग्रेस कराती चली आ रही है। और मेरी जानकारी के अनुसार मैं उस समय अयोध्या में ही था 6 दिसंबर को, 9:15 पर कल्याण सिंह ने इस्तीफा दे दिया था। नरसिंह राव जी यहां बैठे थे, तो क्या कर रहे थे? वो लोग चाह रहे थे ना काम पूरा हो जाए जी। लेकिन दुर्भाग्य से मुसलमान को यह बहकाने का काम किया गया, जानबूझ करके पढ़े लिखे लोगों ने भी, कि ताला आप खुलवा रहे हैं, मूर्तियां आप रख रहे हैं, शिलान्यास आप करा रहे हैं, हज्जुम वहां आप इकट्ठा होने दे रहे हैं। उसके बाद एक घटना के बाद सबसे सारा भारतीय जनता पार्टी बात चला गया। लेकिन मैं फिर भी कहना चाहूंगा कि अयोध्या प्रभु श्री राम का मंदिर कोटि कोटि हिंदू और मुसलमानों के अंदर की भी भावना है। मैं मुस्लिम शब्द का प्रयोग कर रहा हूं, इसलिए अभी मैं गुना गया तो मुझे आश्चर्य हुआ, वहां बताया गया कि 6 लाख मुसलमानों ने मध्य प्रदेश से हस्ताक्षर करके दिया। मुलायम सिंह के कुछ लोगों ने कहा तो पार्टी से निकाल दिया कि बनना चाहिए। अगर बीजेपी के पास मंदिर को लेकर कोई मुद्दा ही नहीं है तो इस मामले को फिनिश करना चाहिए। लेकिन मामला कोर्ट में है साहब, और कोर्ट का फैसला होने दीजिए। इतना मतलब इतनी जल्दबाजी क्यों? क्योंकि इलेक्शन है क्या 2017 में, इस वजह से? नहीं, कोर्ट का फैसला तो होगा ही। देखो उसके 2-3 तरीके हैं। एक तरीका है आपसी सहमति। ठीक है। जब मैं 6 लाख मुसलमानों की बात करता हूं तो हो सकता है जो बात हम कह रहे हैं कल हिंदुस्तान के इस्लाम के धर्माचारी कहने लगे, कुछ भी हो सकता है। एक तो मामला सहमति का है, एक मामला
कोर्ट में मामला नम्मत है, वहां का है, एक मामला पार्लियामेंट का है। तो इस रास्ते के अलावा जबरदस्ती वाला कोई रास्ता नहीं है। चाहे साक्षी महाराज कुछ कहें, चाहे सुवर्ण स्वामी कुछ कहें, इस इतने बड़े लोकतंत्र में अब जबरदस्ती कुछ नहीं हो सकता। इन 3 रास्तों के अलावा चौथा कोई रास्ता है ही नहीं। आपको लग रहा है अगर वो कह रहे हैं 2017 में हम बनाएंगे, हाँ। मैंने जरूर ये कहा, नहीं, जैसे सुब्रमण्यम स्वामी, मैंने स्वयं कहा कि जब हम कोई भी चुनाव लड़ते हैं तो हमारा घोषणा पत्र में ये मुद्दा होता है जी। तो हमारे जब 2014 का चुनाव लड़ा था तब भी ये हमारे घोषणा पत्र में था। तो हमें लगता है जनता पूछेगी तो कम से कम हिंदू मुसलमान को हम सबको तब तक सहमति बना के 2019 तक या कोर्ट का निर्णय आ जाए या हम कोई सहमति बना लें। 2019 में हमारी भी इच्छा है कि मंदिर बना करके पार्टी प्रेसिडेंट हो या प्राइम मिनिस्टर हो या राजनाथ सिंह हो, वो सब इस मुद्दे पर जो है खामोश है। वो कह रहे हैं कि अभी हमें जल्दबाजी नहीं है, कुछ नहीं बोलना है और पार्टी अभी नहीं चाह रही है ऐसा, या सरकार ऐसा नहीं कह रही है। लेकिन सुब्रमण्यम स्वामी जिस तरीके से जल्दबाजी दिखा रहे हैं, आपको लगता है कि वो एक जो है एक होड़ है अपना नाम आगे करने की? तो हम ही लोग कह रहे थे इस बात को। सुब्रमण्यम स्वामी किन तथ्यों के आधार पर कहने लगे हैं, तो न तो मैं उनकी बात का खंडन कर सकता हूँ न उनकी बात का मंडन कर सकता हूँ, पर मैं स्वयं चाहता हूँ, देश की जनता चाहती है अयोध्या में प्रभु श्री राम का भव्य दिव्य मंदिर बने। लेकिन कोर्ट का तो इंतजार करना होगा ना, कोर्ट के फैसले का। सुप्रीम कोर्ट में मामला है साहब, इंतजार तो हो ही रहा है। क्या कर रहे हैं? अभी तो कुछ हो तो नहीं रहा, इंतजार ही तो हो रहा है। अब देखिए क्या होता है। फैसले से पहले ही वहां पर जो है अगर वो ईंटें पहुंच जाती हैं, पत्थर पहुंच जाते हैं, तो फिर सवाल तो उठते हैं ना। उसके मामले में तो मेरे राजनीति में आने से पहले शिला पूजन हुआ, कारसेवापुरम में कार सेवा हो रही है, एक दिन के लिए भी काम रुका नहीं है। लेकिन जब वहां कैमरा पहुंच जाता है और ये पत्थर आ गए, तो ऐसा लगता है कि आज ही हो रहा है, यानी काम चल रहा है। तो लगता है आज ही हो रहा है। वहां कुछ जबरदस्ती नहीं हो रही, बहुत शालीनता से धीरे धीरे बहुत प्रेम से जो काम हो रहा है वो दूर हो रहा है। विवादित स्थल पर तो कुछ हो ही नहीं रहा, लेकिन विवादित स्थल पर प्रभु श्री राम बैठे हुए हैं। हम ये समझाने का प्रयास करते हैं इस्लाम वालों को कि पवित्र कुरान का ये अभिमत है कि कब्जा की हुई जमीन पर या आक्रमण करके कोई चीज कब्जा की गई हो, उस पर खुदा नवाज को कबूल नहीं, इबादत को कबूल नहीं करता। इसका फैसला तो कोर्ट करेगी ना कि वो कब्जा था या क्या था। इस बात को तो आप भी जानते हैं, धर्माचार्य भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। जब सौहार्द बढ़ाना है, सीधा सा प्रश्न है। प्रभु श्री राम अयोध्या में पैदा नहीं हुए तो क्या मक्का में पैदा हुए थे? ठीक है। एक सवाल और कि ये जो 3 का और 40,000 मस्जिदों का जो एक सौदा हो रहा है कि आप 3 मस्जिदें दे दीजिए और 40,000 ले लीजिए, ये क्या है? ये इस तरह की चीजें मुझे लगता है कि इस देश की बहुत बड़ी आवश्यकता है कि हिंदू मुसलमान दोनों छोटे बड़े भाई बैठकर आपस में कोई निर्णय करके इस मामले को निपटाना चाहिए। क्योंकि सारे विश्व में मुसलमान जितना सम्मानित सुरक्षित हिंदुस्तान में है उतना कहीं नहीं है। और अगर हम दोनों भाई बहुत आपस में प्रेम हो जाता है, 2 शरीर एक जान जैसा, ये बात मन से कह रहे हैं? मन से कह रहा हूं, हृदय से कह रहा हूं। मुझे लगता है कि भारत विश्व में सबसे शक्तिशाली देश होगा। जो आज अमेरिका अपने दादागिरी दिखाता है ना, हम सबसे बड़े, तो अगर हम 1 और 1 2 नहीं होंगे, 1 1 11 होंगे। अगर ये अंदर गंदगी भरी हुई है, वो चाहे हिंदू के मन में है चाहे मुसलमान के मन में है, इसे निकाल करके अगर हम राष्ट्र के बारे में सोचें, यहाँ की गंगा जमुनी तहजीब के बारे में सोचें, तो मुझे लगता है कि विश्व की सबसे बड़ी शक्ति भारत बन सकता है। और मोदी जी नहीं बोलते हैं, अमित शाह नहीं बोलते हैं, हम छोटी सोच वाले लोग हैं। मुझे लगता है वो बड़ी सोच वाले लोग हैं। हमारा लक्ष्य छोटा हो सकता है, पर मोदी अमित शाह जी का सोच बहुत बड़ी हो सकती है। हम कह सकते हैं, कुछ कर नहीं सकते, लेकिन वो कहें न कहें और बहुत कुछ करने की स्थिति में और कर रहे हैं। एक आखिरी सवाल ये कि जो इस वक्त मुल्क के अंदर माहौल है, अब पता नहीं आप उसको कैसे देख रहे होंगे, लेकिन कहीं ना कहीं लगता है कि थोड़ा सा अजीब सा माहौल है, थोड़ा नाजुक दौर है ये, इसको बेहतर बनाने में हर तरीके से, चूंकि आगे बढ़ना है इस मुल्क को। बिल्कुल। हम जब कई जगह कैसे सब लोग काम करेंगे, मालदा पुणे जैसी स्थिति देखते हैं जी, तो हमको डर लगता है क्या हो रहा है। दादरी का भी नाम लीजिए। हाँ, दादरी का तो लगता है क्या हो रहा है, डर लगता है। लेकिन जब गुना में जाके राष्ट्रीय सद्भावना सम्मेलन में बोलते हैं और बहुत बढ़ चढ़ के वहाँ के इस्लाम के लोग आते हैं, मिलते हैं, बड़े बड़े मुंबई तक से लोग आते हैं, तो लगता है कि नहीं, मुसलमान के साथ धोखा किया गया है, इसको समझाया नहीं गया। दूरियां, मैंने कहा ना, मेरे नजदीक आओ तो शायद समझ सको मुझे, ये फासले तो दूरियां बढ़ाते हैं। तो उन दूरियों के कारण ये सब कुछ फासले बढ़ते चले गए हैं। दोनों भाइयों को आपस में बैठना चाहिए, एक दूसरे की बात सुननी चाहिए, और ये जिम्मेदारी सरकार की भी है
और ये जिम्मेदारी आप भी हम निभाएंगे? धर्माचार्यों की ज्यादा है। आप भी निभाएंगे इस हाँ, जिम्मेदारी? बिल्कुल निभाएंगे। ये जिम्मेदारी हमारी ज्यादा है। क्यों कि धर्माचार्यों को भी स्वार्थ नहीं है, लेकिन राजनेताओं को स्वार्थ है वोट। ये वोट के लिए क्या क्या नहीं बन जाएंगे, वोट के लिए कितने नीचे गिर आप जाएंगे, भी सियासत ये में देख रहे हैं। हैं? आप भी सियासत में हैं, ध्यान नहीं, मैं रखें। सियासत में हूं, लेकिन मैंने ऐसी गंदी सियासत कभी नहीं की। चलिए, अच्छी बात है ये, और बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। तो ये थे साक्षी महाराज, और दिल से बात की है इन्होंने। इनका कहना है कि ये हिंदू मुस्लिम एकता के लिए ज़रूर काम करेंगे, और जैसे इनके बयानों को दिखाया जाता है असल में वैसा कुछ नहीं है, ये इनका कहना है। इनकी बात पर ज़रूर यकीन करेंगे। आपने हमसे बात की, बहुत बहुत शुक्रिया। खास मुलाकात में इतना ही, आदाब।